Hello everyone, this is Sarfraz sir. Today we will discuss about Python programming. In this chapter previously we have discussed about the different functions, but today we will discuss about the programming. The Python program to exchange the values of two numbers without using a temporary variable. Right? If suppose two values are there, a equals to integer, it is a data type, then input, then we have taken enter first number, right? In this program we will exchange the value of a and b. जो a की वैल्यू जो भी होगी वो b में चली जाएगी और b की वैल्यू a में चली जाएगी. उसके लिए ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं. एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल. वेरिएबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो टेम्परेली डेटा को सेव करते हैं, राइट? जो जिसमें डेटा टेम्परेरी एलोकेट किया जाता है. इसी तरीके से हमने कॉपी पेस्ट उसको कर लिया है. अब इसका नाम हमने b रख दिया, तो ये भी इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है. और ये फर्स्ट की जगह ये सेकंड वेरिएबल हो गया, तो हमने उसको सेकंड कर लिया, राइट? और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हम बंद कर देते हैं इसको, ताकि ये एक मैसेज शो करे. अब हम a इक्वल्स टू a प्लस बी कर देते हैं, यानी जो वैल्यू दोनों की होगी वो a में प्लस हो जाएगी. उसके बाद में b इक्वल्स टू a माइनस बी कर देते हैं और a इक्वल्स टू a माइनस बी कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को जब हम प्रिंट कराएंगे तो जो भी हमने a की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी b में शो करेगा, और जो b की वैल्यू जो पुट करेंगे वो a में शो करेगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a इज़, ठीक, a इज़, और बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख रहे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा. और जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो उनको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा. b इज़, यानी हम b की वैल्यू फिर प्रिंट करेंगे. हम इसे अब बंद कर देंगे. अब आप देखेंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन का ऊपर बटन भी आ रहा है, या F5 आप करेंगे तो हम इसकी शेल पे पहुंच जाएंगे. पहले तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, राइट? और इसका नाम हम रख देते हैं जो भी हम अपने पास से रखना चाहें. जैसे मैंने रख रहा हूँ यहाँ पर एक्सचेंज, ठीक है, .py पाइथन प्रोग्राम हो जाएगा. सेव कर लिया. अब इसमें इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे. रन पे गए और हम रन मॉड्यूल F5 या फिर दबा सकते हैं आप. तो क्या होगा, ये यहाँ पर पहली वैल्यू को एंटर करने के लिए पूछ रहा है. तो मान लीजिए हमने पहली वैल्यू दे दी 1 और दूसरी दे दी 2, लेकिन यहाँ आप देखिए a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू 1 आई है. आप आंसर में देख सकते हैं, राइट? इस तरह से वैल्यू एक्सचेंज हो गई, राइट? अब हम आते हैं एक दूसरे प्रोग्राम में, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. अगर हम छोटा सा ही प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें वह वैसे ही लेंगे, इंटीजर इनपुट लेंगे और इनपुट में एंटर द, सबसे एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो साइड्स हैं हमें वो चाहिए होती हैं, ठीक? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमने ले लिया, राइट? अब हम यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, फिर हम इनपुट कराते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर एनी सेकंड नंबर, ठीक? या आप नंबर ही लिख सकते हैं, यानी देखिए दो साइड्स की वैल्यू हो गई. अब तीसरा हम सी ले लेते हैं वेरिएबल और उसमें भी वही लिख देते हैं एंटर एनी नंबर, यानी साइड्स ट्राइंगल की आपके अकॉर्डिंग कितनी भी हो सकती हैं. यहाँ पर हम फिर दोबारा लिख रहे हैं एंटर एनी नंबर, तो कोई भी नंबर. आप ये भी लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट लेंथ, एंटर सेकंड लेंथ, एंटर थर्ड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, या फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. तो हम एस अगर इक्वल्स टू करेंगे तो एस की वैल्यू निकालने के लिए, यानी हमारे पास क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी. तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में ही है, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, ठीक? फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके एस माइनस बी, यानी दूसरी साइड को माइनस, और फिर मल्टीप्लाई करके एस माइनस सी, ठीक, एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट? अब हम क्या करेंगे, ये एरिया के अंदर, एरिया भी हमारा क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है. अब इसको हाफ करना है, हमने डबल मल्टीप्लाई लगाए हैं, इसका मतलब ये डिवाइड कर देगा उसको, ठीक, पूरी वैल्यू को. अब हम प्रिंट करा लेंगे किसकी वैल्यू, एरिया की. द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल
इज़, यहाँ एरिया जो है वेरिएबल हमारा है, तो इसको तो हम पहले ऐसे लिख देंगे इसी तरीके से, ठीक है, वो तो हम इसी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो आप देख रहे हैं वेरिएबल एरिया, उस वाले को बिना इन्वर्टेड कॉमा के हम लिख देंगे, राइट। जब हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के उसको लिखेंगे तब वो उसकी वैल्यू शो करेगा, ठीक है, जो कैलकुलेट होकर आई होगी, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए वगैरह सब। अब हम इसको रन करेंगे, सेव करने को पूछ रहा है, यस कर दिया, अब ये रन मोड पे आ गया। अब 3 साइड्स हम कोई भी एंटर कर देंगे, मान लीजिए एक 8 है, दूसरी 9 है और तीसरी 10 है, तो देखो एरिया ट्राइंगल का कैलकुलेट हो गया 34 पॉइंट समथिंग, राइट। डेसिमल वैल्यू ये 10 डिजिट्स तक दे रहा है। अब हम एक और प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू भी आप समझेंगे और कई सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। इसमें हम करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पहले तो हमें लेंथ होना चाहिए, लेंथ इनपुट करा लेंगे रेक्टेंगल की, ठीक, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ हमने डेटा टाइप नहीं दिया है, चाहे तो आप दे भी सकते हैं। अब एंटर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, दूसरा हमने ये टाइप कर दिया, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ हमारे पास आ गई। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, एल इंटू बी, तो हम यहाँ पर एल इंटू बी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या फ्लोट टाइप का एक और वेरिएबल ले लिया एल, ठीक, और बी ले लिया। ये हमने फ्लोट टाइप का इसलिए किया है, इसको डेटा टाइप अलग से डिफाइन इसलिए किया है कि हम पॉइंट्स वाली वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो एल के साथ ऊपर भी फ्लोट लिख सकते थे। अब एरिया के लिए ए वेरिएबल हमने ले लिया और एल इंटू बी कर देंगे, जो हमने वेरिएबल ऊपर लिए हैं। तो उसमें जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा उसका मल्टीप्लिकेशन होके कहाँ पहुँच जाएगा, ए में, राइट। एल इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ए में पहुँच जाएगा, यानी वैल्यू जो है वो राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी। अब पेरीमीटर के लिए टाइप करते हैं P इक्वल्स टू 2L प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, यानी जो L प्लस बी की वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा पेरीमीटर कैलकुलेट होकर आ जाएगा रेक्टेंगल का, राइट। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी एक ही प्रोग्राम में। अब हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ को, तो एरिया इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, अब ए को प्रिंट करवा देंगे। अब यहीं पर लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे और पी को प्रिंट करा देंगे। तो ए और पी के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, जो एरिया है वो है और पेरीमीटर है वो, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर दे रखी हुई हैं। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट यहाँ से करा सकते हैं। एरिया कहाँ पर जाएगा, एल इंटू बी कैलकुलेट होकर ए में चला जाएगा, राइट। और पेरीमीटर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू जो भी आप देंगे, क्योंकि ये यूज़र डिफाइन होती है ना, रन टाइम पे करती हैं, तो रन टाइम पे आप जो भी वैल्यूज़ देते हैं ये उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि एल की और बी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम क्या करें। अब देखिए यहाँ पर ये इसका शेल दूसरे टाइप का है, क्योंकि जावा में दे रखा हुआ होगा, तो इसलिए ये इस टाइप का शो कर रहा है। कोई नहीं, हमने एक वैल्यू टाइप करी, कोई भी हम वैल्यू जो है वो इसकी टाइप कर देंगे, और फिर ब्रेथ रेक्टेंगल की हम अगर टाइप कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, तो एंटर करेंगे तो हमारा एरिया और पेरीमीटर दोनों कैलकुलेट होकर शेल पर आ जाएगा, ठीक। तो प्रोग्राम हम इसमें स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं और शेल पर उसे रन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई एम सेंडिंग वन PDF also along with this. You have to do these 3 programs in your fair copy. Thank you once again.